हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है और आप लोग को मन में बहुत तरह की बात भी होगा कि किस तरीक़ा से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो आज हम बताने आए हैं कि हाउ टू स्कोर इन इंग्लिश। इसका हिंदी होता है कि अंग्रेजी में स्कोर अच्छा कैसे करें। 90 नंबर कैसे आएगा, 80 नंबर कैसे आएगा। सिर्फ अंग्रेजी की हम बात कर रहे हैं। तो अभी जल्द ही 12th का एग्जाम हुआ है और 11th का भी हुआ है। उसका क्वेश्चन पेपर देखने के बाद और 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद हम डिस्कस किए हैं कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते तो हैं बट उनको वही पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्या इग्नोर करना है। क्योंकि सबसे पहले आप इग्नोर करना सीखें। मान लीजिए कि जो क्वेश्चन आप जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस चैप्टर को आप बार बार पढ़ते रहिएगा और 1 नंबर भी नहीं आ रहा है उसे, तो फायदा क्या होगा आपको। बात रह गया, बहुत सारे स्टूडेंट एक कमेंट करेंगे कि सर नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट पहले आप एग्जाम को क्रैक कीजिए, आप इंटर निकाल लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा, फिर तो आपके पास मौका ही है। तो हम ये बताएंगे कि आज अंग्रेजी में 80 नंबर 90 नंबर कैसे स्कोर होगा। तो देखिए, हम दो पार्ट में बांटे हैं, एगो में ग्रामर, एगो में बुक। ग्रामर से क्या क्या पढ़ना है, बुक से क्या क्या पढ़ना है और कैसे नंबर को इंक्रीज किया जाएगा, देखिएगा। तो ग्रामर से भी पूछा गया जल्दी में, पेपर देख ला, टाइम एंड टेंस। भोवाल से भी क्वेश्चन आया था 2 को बाबू। नरेशन से भी आया था, नरेशन के बाद आर्टिकल से आया था, आर्टिकल के बाद प्रीपोजिशन से आया था। जो एग्जाम दिए हैं वो कमेंट कीजिएगा अगर आया होगा तो। अब आया ही है, हम पेपर देखे हैं। टाइम एंड टेस्ट, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आया था साइनोनेम, साइनोनेम के बाद आया था एंटोनेम, स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक। इतना क्वेश्चन आया था हुआ। तो देखिए, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, साइनोनेम, एंटोनियम और स्पेलिंग चेक। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सब अभी टाइम बचा हुआ है आपके पास। अभी नवंबर बचा हुआ है, अक्टूबर बचा हुआ है, अक्टूबर तो चल रहा है अभी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना 4 महीना टाइम बचा है। 4 महीना में इसको बार बार पढ़िए और हम यूट्यूब पर पढ़ा देंगे। टाइम एंड टेंस से भी पढ़ा देंगे, वॉइस का भी एक वीडियो दे देंगे, नरेशन का भी एक वीडियो देंगे, आर्टिकल का भी देंगे और प्रीपोजिशन का दिया हुआ है बट आओ देंगे डीपली से हम। साइनोनियम देंगे, एंटोनियम देंगे, स्पेलिंग चेक देंगे। इसको आप कर लेते हैं तो 30 से 35 नंबर आपका कंफर्म है यहाँ से सिर्फ। देखिए आइए बुक में, बुक में बाबू 2 सेक्शन होता है, एक होता है प्रोज और एक होता है पोएट्री। तो प्रोज और पोएट्री में करना क्या है, करना है आपको कुछ नहीं करना है, खाली राइटर का नाम याद कीजिए आप। तो राइटर नेम याद कीजिएगा, राइटर नेम, राइटर नेम से आपको 20 नंबर कंफर्म है। राइटर नेम आप रट जाइएगा पूरा तो 20 नंबर आपको मिल गया। उसके बाद एप्लीकेशन एक आता है लिखने के लिए बउआ, अपने प्रधानाध्यापक के पास या प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन, एप्लीकेशन या लेटर, एप्लीकेशन या लेटर 5 नंबर के आता है। तो एप्लीकेशन लिखिएगा तब 5 नंबर मिलेगा और लेटर लिखिएगा तब 5 नंबर आएगा। आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, 2 ऑप्शन में कोई भी चूज करके आप लिख सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो लेटर नहीं लिखिए और लेटर लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आगे बढ़िए। एक आता है पैसेज, पिछली बार 4 नंबर क्या आया था पैसेज। पैसेज क्या है, पैसेज का हिंदी होता है गद्यांश। आप लोग हिंदी में नाम सुने होंगे गद्यांश। जैसे कि एगो पैराग्राफ दे रहेगा और ओकरे में से पूछेगा। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि देयर वाज ए लिव्ड ए किंग, एक समय एक राजा रहता था, हिज नेम वाज करमचंद, तो उसका नाम करमचंद है। उसी से क्वेश्चन पूछेगा कि राजा का नाम क्या था, तो आप नहीं जवाब दे दीजिएगा। तो पैसेज का मतलब होता है उसी में से पढ़ना है, उसी में से जवाब देना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए एक आता है ऐसे लिखेला, ऐसे का मतलब होता है निबंध। पिछली बार आया था 10 नंबर के हुआ। ऐसे आता है, मान लीजिए समर वोकेशन हो गया, दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा आ गया, माई लाइब्रेरी पे, माई आइडियल टीचर पे, एजुकेशन पे, कोविड-19 पे आता है। तो ऐसे कितना नंबर के आता है, 10 नंबर के आता है। उसके बाद बस इतना पढ़िए, बाकी आप किताब से अगर ऑब्जेक्टिव रटिएगा तो अच्छी बात है और नहीं भी रटिएगा, इतना खाली आप कर लेते हैं तो 70 से 75 नंबर 80 नंबर कोई आपको रोकने नहीं जा रहा है। बाकी फुल स्कोरिंग करने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर रटना पड़ेगा बाबू, ज्यादा आप रटिए, क्योंकि जितना ज्यादा याद कीजिएगा क्वेश्चन आंसर उतना ही बढ़िया है। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए आप
और जो भी बिगनर स्टूडेंट है, जो कभी अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, उनको भी एग्जाम देना है इन साल 2026 में देना है, और उनको भी सपना है कि नहीं हमको अच्छा नंबर लाना है। तो मेरा वीडियो देखिए, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास चैनल को भेज दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे प्यार दुलार देते रहिए, आपको लिए हम एनी टाइम खड़ा है। और मेरा मकसद एक ही है कि जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आता है, उनको बेसिक से सिखाएंगे और बेसिक से एडवांस बना देंगे। चलिए, आज के लिए क्लास छोटा है, सिर्फ हम सिलेबस डिस्कस किए, आप लोग को यही पढ़ना है और आप लोग मन लगा के पढ़िए। और अब लास्ट में जाते जाते आप सभी को धन्यवाद और आपके माता पिता को प्रणाम। थैंक यू।